श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णो कल्के परमम यद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्के प्रचोदयात्। श्री कल्की नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्की। अभी तक आपने पिछली कथा में सुना कि श्री अनंत मुनि अपने जन्म का विस्तार राजाओं को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब दक्षिण तट पर समुद्र के दूसरे किनारे पर वहां पहुंचा और किसी ब्राह्मण दंपत्ति ने मेरा पालन पोषण किया, पुत्र भाव से अपनी पुत्री से मेरा विवाह किया, जहां मेरे 5 पुत्र हुए और मेरे पुत्र यौवन को प्राप्त हो गए। इससे आगे की कथा आज के एपिसोड में। एक दिन एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण धर्मसार नाम का अपनी कन्या से मेरे पुत्र के विवाह को कराने की इच्छा से मेरे पास पहुंचा है। अनंत मुनि कह रहे हैं, हे राजाओं, सब तालमेल करने के पश्चात, विचार विमर्श करने के पश्चात विवाह की हां हो गई। स्वीकृति मिलने पर वो अनेक स्वर्ण आभूषण से विभूषित अपनी कन्या को के विवाह के संस्कार के कर्म करने लगा और मैं भी अपने पुत्र की अभ्युदय की कामना के लिए विचार करने लगा, क्यों न अपने पितरों का तर्पण करूं, देव तर्पण करूं। अहंच पुत्राभ्युदय पितृदेवर पितर तर्पण कर्तुम समुद्र वेलायां प्रविष्टः परमादरः। क्यों ना मैं अपने पुत्र के अभ्युदय की कामना के लिए पितृतर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण करने के निमित्त समुद्र तट पर चलूं और मैं बंधु बांधवों को साथ लेकर के स्नान तर्पण करके बाहर निकला तो मुझे अपने पूर्व भाई बंधु स्नान आदि करते हुए दिखाई दिए। ये देखकर मैं बड़ा हैरान हो गया। हे राजाओं, इधर पुरुषोत्तम वासी ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की सेवा और द्वादशी का पारण करते देखकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। मेरे रूप और अवस्था में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया था। मैं अपने आप को देखने लगा। मुझे विस्मित देखकर पुरुषोत्तम वासियों ने मेरे पास आकर कहा, हे अनंत, तुम तो परम वैष्णव हो गए। तुमने जल थल में ऐसा क्या देखा जिस कारण तुम चित्त अत्यंत व्यग्रित होकर के इधर उधर देख रहे हो? अभी तो तुम स्नान करने के लिए समुद्र में गए थे, डुबकी लगाकर के बाहर निकले हो, ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? यदि तुमने कुछ विशेष देखा है तो विस्मय त्याग करके शांत मन से हमें बताओ, लेकिन पहले पारना तो कर लो। मैंने कहा, मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कामना से ग्रसित हो गया हूं। मेरा अंतःकरण अत्यंत निर्बल हो गया है। मन में विचार किया कि मैंने तो केवल हरि की माया देखने की अभिलाषा की थी, स्वयं मैं उन्हीं की माया से ग्रसित हो गया हूं। मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई। मैं स्नेह और मोहजाल में फंसकर विचलित हो गया। परंतु मुझे हरि की माया से ग्रसित हुआ कोई और जान नहीं पाया है। ऐसी हरि की माया है। इस प्रकार स्त्री, धन, पुत्र के विवाह आदि विषय में अनुरक्त होने पर भी मैं शोकग्रस्त हूं। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सब क्या है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सब मुझे स्वप्नवत प्रतीत हो रहा था। उसी समय मेरी अभिमानी भार्या मुझे विवश और मूड के समान स्थित देख करके रोती बिलखती तेजी से दौड़ करके आई और मुझसे लिपट कर कहने लगी, ये तुम्हें क्या हो गया है अचानक? मैंने देखा ये मेरी पहली स्त्री है। अपने स्त्री पुत्रों का स्मरण करके अत्यंत कातर और मैं दुखी होने लगा कि मेरे तो 5 पुत्र थे, मेरी तो पत्नी कोई और थी। उसी समय धीर, सर्वज्ञ, सूर्य के समान तेजस्वी, शांत चित्त और सबका शोक हरण करने वाले एक अत्यंत परमहंस तपस्वी मुझे उस स्थान पर आते हुए दिखाई दिए।
मेरे कुटुंबियों ने उनको देखा तो उनकी पूजा की, उपासना की और उनसे विनय की, हे देव, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, देखिए ना इनको क्या हो गया है। ये अनमने से होने गए हैं। इनका तेज, इनका स्वभाव, इनका मन बड़ा व्यथित हो गया है। ये विचलित हो गए हैं। ये कैसे ठीक होंगे? क्या इन्हें पागलपन हो गया है? सूत जी शौनक आदि ऋषियों को आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, उन पुरुषोत्तम वासी ब्राह्मणों ने सिद्ध परमहंस से अनुनय विनय की और उनसे कहा कि इस परम तेजस्वी परमहंस ने अनंत की ओर दृष्टि डालते हुए, हे अनंत, चारुमती नामक अपनी पत्नी, अपने चारों पुत्रों, धन धान्य से परिपूर्ण महल को तुम छोड़कर यहां कब आए हो? क्या आज तुम्हारे पुत्र के विवाह का दिन नहीं है? आज तुम्हें तो समुद्र तट पर दूसरी ओर दक्षिण किनारे पर होना चाहिए था। मैं आज तुम्हें यहां देख रहा हूं और तुमने तो मुझे भी आज निमंत्रण दिया है। इस समय तुम अपने उस पुरी को छोड़ करके यहां आ गए हो। ये पुरुषोत्तम वासी सब तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करते हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा अंतःकरण बड़ा शोक से संतापित है। हे ज्ञानी विप्र, मैंने तो तुम्हें देखा था कि तुम्हारी वहां 70 वर्ष की आयु थी, लेकिन यहां तो तुम नितांत युवक जान पड़ रहे हो। तुम्हारे समीप खड़ी हुई ये स्त्री तुम्हारी भार्या है, परंतु इसको तो मैंने वहां कभी नहीं देखा था तुम्हारे साथ। मैं भी बड़ा विस्मित हूं। मैं भी इस स्थान पर कैसे आ गया हूं? क्या तुम ही मुझे यहां आने का निमंत्रण देकर आए थे? तुम क्या वही अनंत हो, या जो यहां रहते थे इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो अनंत हो? मैं भी क्या वही भिक्षुक हूं या कोई अन्य हूं? हमारा तुम्हारा दोनों का इस स्थान पर मिलन बड़ा विशेष सा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार वो परमहंस उस अनंत मुनि को बार बार चेतावनी देते हुए याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मुनि, हे अनंत, हे विप्रश्रेष्ठ, ये प्रभु की माया है जो तुमने देखी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल की, जय श्री हनुमान।